प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से आज एक बहुत ही विशेष रीति से हम वचन का ध्यान करेंगे। परमेश्वर स्वयं जो परिवारों को जोड़ता है, दो मनुष्यों को यानी एक स्त्री एक पुरुष को, पति पत्नी को जोड़ता है, बनाता है। लेकिन आज शैतान के कुछ बातों के कारण, शैतान के कार्यों के कारण बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो परमेश्वर के घर को तोड़ देते हैं और अलग रहते हैं। आइए हम उस संदर्भ में कुछ वचन ध्यान करें। मार्कुस सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 9वां पद पढ़ता हूँ। मार्कुस का 10वां अध्याय 9वां पद। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं जो 2020 वर्ष पहले संसार में आए थे। उस समय की बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, बहुत सारे प्रजा से जो बातें किया है, उन बातों को आज हम ध्यान करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से हम सबों को उस बात को हम ध्यान कर रहे हैं। देखिए, प्रभु कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। शादी विवाह के बारे में हम देखते हैं। एक स्त्री को एक पुरुष, एक पुरुष को एक स्त्री, ये जो जोड़ी है हम सब जानते हैं ये परमेश्वर की ओर से बनकर आता है ना। लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु ये कहना चाहता है कि जिसे परमेश्वर ने स्वयं बनाया है, स्वयं जोड़ा है, उसे मनुष्यों को किसी भी रीति से अधिकार नहीं है कि उन्हें तोड़ दे, उन्हें अलग करे। जिसने परमेश्वर ने, जिस जोड़े को परमेश्वर ने बनाया है, उसे किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि उनको अलग कर सके। वचन में कहता है, उत्पत्ति का किताब में 2वां अध्याय उसका अगर 18वां पद पढ़े, 2 का 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जो हमारे आदि मानव जैसा हम बोलते हैं, हमारे पूर्वजन, जो परमेश्वर के हाथों से रचा हुआ पहला इंसान आदम और हव्वा के बारे में हम देखते हैं। जब आदम अकेला था, परमेश्वर ने यह सोचा कि उसका, इंसान का या आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। जब परमेश्वर यह सोचता है कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो क्यों मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज शादी के बाद भी, परमेश्वर जोड़ने के बावजूद भी संसार में ऐसे कितने सारे परिवार है, एक पति एक पत्नी अपने मन से ये सोचते हैं कि मैं अकेला रहना अच्छा है। परमेश्वर स्वयं कहता है ना, इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक सहायक के रूप में, एक सहायक के रूप में जो मेल खा सके, मेल मिलाप के साथ जीवन बिता सके। आदम के पास बहुत सारे जीव जंतु, जानवर को भेजा परमेश्वर ने सहायक के रूप में, लेकिन वो नहीं जमा। इसलिए आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डालकर उसके शरीर में से, है ना, उसके शरीर में से एक हड्डी के द्वारा, एक पसली के द्वारा हम देखते हैं कि स्त्री का निर्माण किया। आदम के शरीर में से बनाया गया नारी को, उस जोड़े को हम याद करते, पहला जोड़ी। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जोड़ी के बाद कितने ऐसे जोड़ी है, कितने ऐसे परिवार है, जैसा हम देखते हैं अब्राहम और शारा को। ऐसे कितने परिवार है जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया हुआ है। ऐसे परिवारों के बारे में परमेश्वर कहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य उसे अलग ना करे। इफिसियों का पत्र में कुछ बातें हम सीखेंगे। पति पत्नी कैसे रहना है ना। मनुष्य किसी को भी अधिकार नहीं है कि उनको अलग कर सके। इफिसियों में 5वां अध्याय अगर हम देखें, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें आज हम ध्यान करेंगे। कहता है पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है
जैसे कि मसीहा कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। ऐ पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कहता है कि पति पत्नी या पत्नी पति कैसे रहना है, उन्हें कोई अलग ना करे, इसके लिए परमेश्वर ये वाचा देता है। कहता है कि प्रभु के, एक पत्नी को लिखता है, जैसा प्रभु के तुम अधीन रहते हो। हम पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को कैसे अधीन रहते हैं, वैसा ही पत्नियों को कहता है अपने पति के अधीन रहो। किन बातों में? हर बात में, हर एक बात में एक पत्नी अपने पति का अधीन रहना है। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, वाचा है, तब जाकर एक परिवार नहीं बिखरेगा मेरे प्रियो। और पतियों को क्या कहता है? जैसा मसीह कलीसिया से प्रेम किया, वैसे अपने पत्नी से प्रेम रखो। यीशु मसीह कलीसिया से कैसा प्रेम किया? अपना जीवन बलिदान किया, उन्होंने खुद का प्राण दे दिया मेरे प्रियो। पतियों से परमेश्वर कहता है कि अपनी पत्नी से ऐसा ही प्रेम रखो। समय आया तो उनके लिए जीवन, उनके लिए प्राण देने को भी तैयार होना चाहिए ऐसा प्रेम। क्या आज एक पति अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम रख पा रहा है? क्या आज एक पत्नी अपने पति से जैसा प्रभु के अधीन रहते वैसा अधीन रह रहे हैं मेरे प्रियो? इस बात को आज हम गहराई से सोचकर आगे जाएंगे। देखिए, परमेश्वर जैसा पति पत्नी को बनाया, एक जोड़ी को बनाया, है ना, बाद में हम देखते हैं उनके गरीब परिवार जब टूट जाता है, परमेश्वर के वचन से दूर रहकर टूट जाता है, जब अलग होते हैं, है ना, परमेश्वर केदित होकर या परमेश्वर कट्टर बातें लिखता है कि ये जो स्त्री त्याग की बात है, हम जैसे कहते हैं कि तलाक, डिवोर्स, प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि स्त्री त्याग के बारे में वो घृणा करता है। उनके लिए घृणा है वो परमेश्वर की नजर में। संसार में ये चलता ही रहता है मेरे प्रियो, है ना। पति अपने पत्नी को प्रेम करना है, लेकिन आज संसार में पत्नी को एक जूते के समान देखते हैं। वैसा ही पत्नी भी पति के अधीन रहना है, लेकिन वो भी कुछ अलग ही सोचती है। लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया इस जोड़े को कोई भी अलग नहीं करना है। यहाँ पर कुछ बातें अगर हम लोग ध्यान से देखें, प्रभु यीशु मसीह इस बात को दोहराता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मनुष्य यानी अब पति पत्नी मान लो बैठे हैं, पति पत्नी बैठे हैं, उनको कोई अलग ना करे, यानी कोई मतलब मनुष्य। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य यानी सारे संसार के लोग ही नहीं। ये वाक्य, ये वचन उस जोड़े के लिए भी है जिसके बारे में परमेश्वर कहता है। जिसने परमेश्वर ने बनाए उस जोड़े को, वे भी मनुष्य है, यानी पति पत्नी को भी ये अधिकार नहीं है कि वे दोनों अलग हो सके। ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होगा मेरे प्रियो। संसार के लोग तो छोड़ो, मनुष्य के बारे में छोड़ो, जो मनुष्य है ना, एक परिवार में आग लगाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग न जाने क्या क्या बातें एक पत्नी के दिमाग में डाल देते, एक पति के दिमाग में डाल देते। अरे भाई तेरी पत्नी ऐसी है ना, गलत बातें बोलते हैं, वैसे ही पत्नी को बोलते हैं। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसी बातों से दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप अपनी पत्नी से, आप अपने पति से अलग हो सके। ये मनुष्य चाहते हैं, या मनुष्य के पीछे जो शक्ति है वो शैतान चाहता है मेरे प्रियो। शैतान चाहता है कि कोई परिवार टिके नहीं, शैतान चाहता है कि कोई परिवार टिके नहीं। परमेश्वर का ये जो वाचा है, परमेश्वर का जो ये संकल्प है, वो नाश हो जाए। मेरे प्रियो, मैं वापस कहना चाहता हूं, मनुष्यों को यह अधिकार नहीं है, स्वयं पत्नी को या स्वयं पति को भी अधिकार नहीं है कि वो अलग रह सके। और एक बात मैं पढ़ना चाहता हूं, फिलिपियों का पत्र, उसका 4 फिलिपियों 4 का 5वां वचन देखिए।
तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पौलुस फिलिपियों का पत्र में लिखता है, अनेक लोगों को बताता है कि तुम्हारी जो कोमलता है, तुम्हारी जो कोमलता है ना, हमारे अंदर कोमलता भरी हुई है, सहनशीलता है ना, अपने आप को सहना, कंट्रोल में रखना, या कोई कुछ बोले तो धीरज धरना, जाने दो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, ऐसा हम लोग कहते हैं। प्रभु भी कहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों के सामने प्रकट होने दो। तो सब मनुष्यों में क्या तुम्हारी पत्नी नहीं आती? सब मनुष्यों के समान तुम्हारी पति नहीं आता? तो सब मनुष्यों के सामने प्रकट हो तो तुम्हारी पत्नी के सामने क्यों प्रकट ना हो? तुम्हारे पति के सामने तुम्हारी कोमलता प्रकट होने दो। अरे संसार के लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन ये कहता है, तो क्या हम अपने पति के सामने या अपने पत्नी के सामने हमारी कोमलता को प्रकट नहीं कर पाते? करना है मेरे प्रियो, है ना। देखिए, इन दो बातों को हमेशा याद रखना है। एक तो हमको यानी पति पत्नी को भी अधिकार नहीं है कि अपने पति से अपनी पत्नी से वो अलग हो सके, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरा, हमारी कोमलता जो है सबके सामने प्रकट हो, तो हमारी पत्नी के सामने भी, है ना, हमारे पति के सामने भी वो प्रकट होने दीजिए। सहो, नो प्रॉब्लम। सहना परमेश्वर की एक बड़ी ताकत है मेरे प्रियो। आज सहोगे तो वो सहना जो है कल को तुम्हें एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगा, जो तुम्हारी पत्नी, जो तुम्हारे पति है, वो तुम्हें बहुत ही आशीष देंगे, संतोष, आनंद बनाएंगे, और एक वैवाहिक जीवन आनंद से आगे बढ़ सकोगे परमेश्वर की महिमा के लिए। अंत में एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। सबोपदेशक में सोलोमन महाराज जो एक बात लिखता है, देखिए सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय, क्षमा कीजिए 4वां अध्याय, सबोपदेशक उसका 4वां अध्याय और 9वां वचन पढ़ेंगे। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की बातें हैं मेरे प्रियो। कितनी अच्छी बातें, सुंदर बातें लिखता है। कहता 1 से 2 अच्छे हैं। परमेश्वर ने तो ये देखा कि एक है, अकेला है आदम। इंसान का अकेला रहना परमेश्वर को ही अच्छा नहीं लगा। तो आप और हम कैसे सोच सकते हैं कि मैं अकेला जीवन जीऊंगा? परमेश्वर का वचन कहता है 1 से 2 अच्छे हैं, है ना। अगर कभी ऐसा हुआ कि उनमें से एक गिरा, तो परमेश्वर की दया से दूसरा उसको उठाने का मौका है। इसलिए तो जोड़ी बनाया। अगर कभी पैर फिसला मेरे प्रियो भाई और बहनों, कोई पाप में भटक गया, है ना, कोई गिर गया, तो आप परमेश्वर की दया के द्वारा, परमेश्वर की कृपा के द्वारा आपके पति को या आपकी पत्नी को आप उठा सकते हो। आप परमेश्वर के राज्य में पवित्र मार्ग पर आप चला सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है जब परमेश्वर कहता है इस बात को लेकर कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो आप और मैं क्या परमेश्वर से बढ़कर हैं, जो हम अपने आप से निर्णय लेते हैं कि मैं अकेला जी सकता हूं या जी सकती हूं? नहीं मेरे प्रियो। आज का ये संदेश मैं सबों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो हम मनुष्य होने के नाते हम क्यों सोचते हैं कि मैं अकेला जी सकता हूं या जी सकती हूं? नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जिसने परमेश्वर को जोड़ा है उसे कोई भी मनुष्य, इवन खुद की पति, खुद का पति, है ना, हमको भी अधिकार नहीं है कि हम अलग रह सके। और बहुत सारी बातें अगर परमेश्वर की इच्छा है तो दूसरी बात हम ध्यान करेंगे इसके बारे में, और एक अच्छा परिवार बनकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 राजा, आपकी बड़ी दया है पिता हम सबों को इन अंत समयों में पिता आपके वचन के माध्यम से हमें चला रहे हो, धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु, आज के विषय के बारे में आपने हमसे बात की, हम धन्यवाद देते हैं। जिसे आपने जोड़ा है, सृष्टि के मालिक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य कोई अलग ना करे। प्रभु ऐसे पाप हम ना करें कि हम अपने पति अपने पत्नी से अलग हो सके, और किसी परिवार को भी हम अलग होने से प्रभु हम उनकी सहायता ना करें, परंतु उस परिवार को जोड़ने में हम सहायता कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। हाँ प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमने सीखा है कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है। प्रभु, आपने आदम के लिए एक सहायक के रूप में पत्नी को दिया है।
प्रभु आपके वचन के अनुसार इस संसार में आपके बच्चे पति अपनी पत्नी से प्रेम रखे, वैसा प्रेम जो मसीहा यीशु कलीसिया से प्रेम किया, अपने जीवन अपने प्राण को त्याग दिया, वैसे ही पिता एक पत्नी अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसा कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते। हर बात के विषय में, सब बातों के प्रति ऐसी बुद्धि और ज्ञान हम सबों को दीजिए। और कोई भी परिवार में अगर कोई संकट है, कोई शैतान का कार्य है, हम आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु। ऐसे परिवारों में आप संभालिए प्रभु, उनको अलग होने से बचाइए और हमेशा निरंतर एक होकर साथ रहकर आपकी महिमा कर सके और शैतान को एक परिवार पति पत्नी दोनों मिलकर अपने पैरों तले रौंद सके और आपकी महिमा कर सके। ऐसी कृपा सबों को, सभी परिवारों को आप देते करके ये छोटे से प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद आप सभी को। मैं आशा रखता हूं कि ये बातें आपके परिवार के लिए उपयोग होगा और आप परमेश्वर में एक होकर आप परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जो बातें हैं हिंदी में बताया गया है, परमेश्वर की कृपा है, तो तेलुगु में भी मैं इन बातों को बताने वाला हूँ। प्रार्थना कीजिए। आप सबों को धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।